फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। मेरी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जाना। आज का हमारा वीडियो प्रोनाउन सेक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज देखने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्चुअली होते कैसे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं वो एक्चुअली जो है एक दूसरे से अपना रिलेशन बताते हैं या परस्पर अपना संबंध बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर में आगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो तरह के हैं। वन इज ईच अदर एंड सेकंड इज वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। ये दोनों प्रोनाउन जो हैं ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, यानी कि ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं। एक्चुअली इनका यूज जो है वो सेंटेंस में परस्पर रिलेशन को बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, परस्पर संबंध यानी रिलेशन को व्यक्त करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें सबसे पहले आता है ईच अदर। ईच अदर का यूज जो है वो हमेशा दो लोगों के बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। जैसे कि हम इसे सेंटेंस से समझते हैं। द टू फ्रेंड्स क्वेरल विद ईच अदर। दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, या ईच अदर का मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे। टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विद ईच अदर। यहां ईच अदर जो है दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर का यूज टू लोगों के लिए यानी दो लोगों के लिए, जब हम दो लोगों की बात करते हैं आपस में तो उनके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका वन अनदर। ओके, ईच अदर का मतलब होता है हिंदी में एक दूसरे से, और वन अनदर यानी एक दूसरे को। यानी कि वन अनदर का यूज तब किया जाएगा जब दो से अधिक लोगों की बातें की जा रही हैं, ना कि दो लोगों के बारे में। जब हम दो लोगों के लिए यूज करेंगे तो वो होगा ईच अदर। जब दो से ज्यादा लोगों की बात है तो वन अनदर को यूज करेंगे। अब हम वन अनदर को एग्जाम्पल से समझते हैं। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहां हम प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन है दे। दे का बहुत से लोग हैं और यहां बहुत से लोगों की बातें हो रही हैं। दे ऑल का यूज किया गया है। उन सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, यानी यहां दे ऑल आया है, यानी दो से ज्यादा लोग यहां हैं, इसलिए हमें यहां पर वन अनदर का यूज किया है। जैसे कि एग्जाम में आपको एग्जामिनर कोई सेंटेंस देता है तो आपको वो हिंट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें ईच अदर का यूज होगा या वन अनदर का। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ा तो हमें शुरू में ही पता लग गया कि यहाँ दो लोगों की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाएगा। द टू फ्रेंड्स क्वेरल विद ईच अदर। दे ऑल यानी बहुत से, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहां वन अनदर का यूज किया गया है। अब ये वन अनदर और ईच अदर बता क्या रहा है? एक दूसरे से रिलेशन को ही तो बता रहा है कि एक दूसरे को से झगड़ रहे थे। दो फ्रेंड्स थे, वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि उन सभी लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, यानी कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये हमेशा परस्पर संबंध को बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोनाउन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूर आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में
इंपॉर्टेंट है और ये दो आपको याद रखने हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा होगा वन अनदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोनाउन है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और आई होप कि आपको ये प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल है नंबर 5, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? एक्चुअली दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार जो प्रोनाउन हैं ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो उस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का यूज होता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आई है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाती है तो वहां वो एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि प्रोनाउन का। आइए आगे हम समझते हैं इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। इन चारों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या है या ये क्यों यूज में लिए जाते हैं? इनका काम होता है उस चीज को पॉइंट आउट करना जिस चीज के बारे में उन्हें यूज किया गया है, या सेंटेंस में नाउन के बारे में बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज द ताजमहल, वह ताजमहल है। तो ये दैट जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है और ये पॉइंट आउट कर रहा है किसे? ताजमहल को, यानी कि ताजमहल की तरफ ये इशारा कर रहा है या बता रहा है कि दैट इज ताजमहल। सो नाउ द सेकंड एग्जांपल, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर। ओके, नाउ जो दिस है यहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। हमें कैसे पता चला कि दैट और दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव है? क्योंकि इनके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है यानी कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर दैट के बाद यहाँ नाउन आ जाता या दिस के बाद नाउन आता तो वो दैट और वो दिस वहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम करते। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में यूज होते हैं और ये तभी पहचान में आते हैं जब इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज किया गया है। तो समझ लीजिए कि ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हें कैसे पहचाने कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस। कुछ और अच्छे तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग किया गया हो तो ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, ना कि प्रोनाउन का। यदि किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का यूज नहीं किया गया है बल्कि नाउन का यूज हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि एज अ एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे कि इस डिफरेंस से हम देखते हैं, जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले, दिस पेन इज माइन, दैट बुक इज हर्स, दिस इज माय बैग, These are your books। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस,
तुरंत बाद पैन आया है जो कि एक नाउन है, यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये नाउन को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस में दैट बुक इज हर्स, तो यहाँ बुक के लिए दिस दैट का यूज हुआ है, यानी कि दैट जो है, दैट के तुरंत बाद यहाँ नाउन का यूज हुआ है। तो ये एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का आना जरूरी होता है। उसे पहचानने के लिए यही एक ट्रिक होती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब उसके बाद वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का यूज ना होकर नाउन का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये दिस और दैट एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दिस इज माई बैग। यहाँ पर दिस के तुरंत बाद इज आया है जो कि एक वर्ब है। ओके, तो दिस के बाद जब वर्ब आई है, यानी कि यहाँ पर दिस जो है एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। दिस इज माई बैग, ये बैग को पॉइंट आउट कर रहा है, दिस इज माई बैग, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दीज आर योर बुक्स, दीज के तुरंत बाद यहाँ वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि हम पहचान जाएंगे कि इस सेंटेंस में ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और मैंने जैसे बताया कि आप इन्हें नोट डाउन करते रहिए। आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने फीडबैक्स देते रहिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।